यह कहानी एक गरीब की है जिसका परिवार बहुत मुश्किल से अपना जीवन बिता रहा था। उन्हें यही लगता था कि पता नहीं कब उनका नसीब बदलेगा, हमारी कब तक परीक्षा होती रहेगी, कब तक हम ऐसे ही रहेंगे। हमारा जीवन भी बहुत मुश्किल से चल रहा है, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। हम घर घर जाकर काम करते हैं, तब कहीं जाकर हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ खाना मिल रहा है, मगर यह कैसे चलेगा और कब तक ऐसा ही चलता रहेगा। हम भगवान से यही बात करते हैं कि हमारी ओर वह कब ध्यान देंगे, कब हमारा कल्याण होगा। हमें नहीं लगता है कि हम इस मुश्किल से जल्दी ही निकल सकते हैं। हम क्या करें। वह यह बात अपनी पत्नी से कह रहा था। पत्नी भी जानती है कि यह सब कुछ सच है, मगर क्या किया जा सकता है। जब कुछ होगा तभी हमारा कल्याण होगा, मगर भगवान यह सब कब करेंगे हमें नहीं पता है। हम तो सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। वह कुछ देर बड़ा ही अपने गांव से दूसरों के घर पर काम करने जाते हैं। आदमी भी दूसरों के यहाँ पर काम करता है, वह उनकी खेती की देखभाल करता है, तभी उसे कुछ खाना मिलता है। उसकी पत्नी भी दूसरों के यहाँ पर काम पर चली जाती है। उसका एक छोटा बच्चा है, वह उसे अपने हाथ में रखती है। उसका पति खेत पर काम कर रहा था। आज धूप बहुत ज्यादा है, उसे गर्मी भी बहुत लग रही थी, मगर काम तो उसे करना ही था, इसलिए वह अपने काम पर ध्यान दे रहा था। उसे खेत में कुछ चमकता हुआ नजर आ रहा था। वह क्या हो सकता है उसे नहीं पता था, मगर कुछ चमक जरूर रहा था। वह यही सोच रहा था कि वह क्या चीज हो सकती है। यह भी हो सकता है कि वह कोई कांच का टुकड़ा हो जो चमक रहा था। कुछ भी हो, वह उसे देखने जाता है। जब वह उसे देखने जाता है तो चमक कम होती जाती है, मगर जब वह नजदीक आता है तो कुछ भी नजर नहीं आता है। यह कैसे हो सकता है। चमक कहाँ चली जाती है। अब क्या करे। जो दूर से नजर आ रहा था वह अब कहाँ पर है। वह वापस चला जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि अब वह चमक कहाँ पर चली गई है। वह वापस चला जा रहा था। जिस जगह से चमक नजर आ रही थी वह वहीं पर खड़ा हो जाता है और फिर देखता है उसे वही चमक फिर से नजर आती है। यह क्या हो रहा है। तभी मालिक भी आ जाता है। वह आदमी मालिक से कहता है कि मुझे खेत में कुछ नजर आ रहा है। मालिक ने पूछा कि क्या देखा था। वह आदमी कहने लगा कि मुझे कुछ नजर आ रहा है, उस जगह पर कुछ चमक रहा था, मैं उसे देखने गया था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मालिक ने कहा कि तुम्हें देखा हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। वह आदमी भी इस बारे में सोच रहा था, क्योंकि धूप भी वही है, मुझे कुछ मिला भी नहीं था, अब वहाँ पर कुछ नहीं है। मालिक ने कहा कि तुम अपना काम करो और कहीं पर भी ध्यान मत देना। वह यह बात कहकर चला गया था, मगर वह आदमी इसी बात को सोच रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब शाम हो गई थी, वह अपने घर जा रहा था, मगर आज की बात उसके दिमाग में थी, क्योंकि आज जो हुआ था वह कोई आम बात नहीं थी, कुछ तो अलग हुआ है। जो उसे समझना था। वह घर आ गया था। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी खाना बना रही थी। वह पत्नी के पास गया और कहने लगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ था जिसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पत्नी कहने लगी कि क्या बात है, तुम मुझे बता सकते हो। वह कहने लगा कि आज खेत में काम करते हुए मुझे कुछ नजर आ रहा था, वह चमक रहा था, मगर जब उसके पास गया तो वह चमकना बंद हो गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था, यह क्या हो सकता है। जब मालिक आए तो उन्हें भी बताया, मगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। पत्नी ने कहा कि यह हो सकता है कि तुम्हें कोई इशारा मिला है जो शायद भगवान देना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें उस जगह पर खोदकर देखना होगा, क्योंकि वह रोशनी वहीं से आई थी, तभी कुछ पता चल सकता है। अगले दिन उसे यही करना था। जब वह खेत गया तो कोई भी चमक नहीं थी। अभी सूरज निकल चुका था, मगर कहीं पर कोई चमक नजर नहीं आ रही थी। वह अपने काम पर लग गया था। कुछ देर बाद चमक आने लगी थी। वह उस चमक की ओर बढ़ रहा था। जब वह नजदीक गया तो वह चमक बंद हो गई थी, मगर उसे ध्यान था यहीं से चमक आ रही थी। वह उस जगह पर खोदने लगा था। कुछ समय बाद ही उसे एक बॉक्स मिला था। यह बॉक्स बहुत पुराना लग रहा था। उसमें क्या हो सकता है, यह बात उसे समझ नहीं आ रही थी।
जब बॉक्स खुला तो उसमें बहुत सारा धन था। उसे देखकर वह बहुत खुश हो गया था। मगर यह धन उसका है या मालिक, यह बात उसे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि धन तो उसे मिला है। मगर यह बात मालिक को पता लगी तो वह धन अपने पास रख लेगा। मगर ऐसा धन रखना अच्छी बात नहीं है। कुछ देर बाद मालिक भी आ जाता है। वह आदमी अपनी बात मालिक से कहता है। मालिक यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। मालिक कहता है कि यह धन उसके बुजुर्गों ने छुपाया था, मगर हमें कभी नहीं मिला था। इसलिए तब से मैं यही सोच रहा था, अगर यह धन का पता जिसे भी लगेगा, मैं उसे आधा धन जरूर दूंगा। और तुम्हें यह धन मिल गया है, इसलिए तुम्हें भी आधा हिस्सा मिल जाएगा। इस तरह वह आदमी भी भगवान की कृपा से धनवान हो गया था। अब वह गरीब नहीं था, वह भी अमीर हो गया था।